प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के वो चुनिंदा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में भाई पेपर में एकदम आपको रखे हुए मिलेंगे। बोलेंगे ऐसा क्या है भैया? तो देखो आज के इस वीडियो में आपको 5 वो टॉपिक बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्या होता है जब, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना, क्या होता है जब, उनका रिएक्शन करने के लिए केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसे ही कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपको संपूर्ण किताब से कितनी प्रयोगशाला विधियां, कौन कौन सी मतलब प्रयोगशाला विधियां आपको पढ़नी है या बोले तो तैयार करनी है, जो कि पता है आपको कि ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही बात करेंगे भाई महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नामकरण, जैसे कि आपका उपसार संयोजन यौगिक चैप्टर से ले लो, है ना। ऐसे ही आपके कुछ आईयूपीएसी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर ये बनते हैं। इसके बाद कुछ केमिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट अंतर भी हैं, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आज के इस एक वीडियो में वन शॉट के माध्यम से हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो और ऐसे ही टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक भाई क्या होता है जब, इसमें आपको देना है केवल रासायनिक समीकरण। तो देखो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग इनका आपके सामने पूरा जो है बोले तो जो समीकरण है आपको जो देना है वो सब चीज़ें आपके सामने करके बताई जाएंगी, जिससे कि आप लोग मतलब सीखेंगे और प्रैक्टिस भी थोड़ा सा अपने से करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं आप वही देख करके चले जाओ, बाकी आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो देखो भूल जाती हैं चीज़ें। तो चलो फिर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं तो भाई क्या होगा, आखिरकार क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हमारा ये है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे जो क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का लगभग बनता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होने चाहिए इनके रासायनिक सूत्र, है ना। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो अब इसका जब हमें सूत्र पता होगा तभी तो हम इसको कर पाएंगे। तो देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, जैसे कि आपको जो समीकरण होते हैं उनको आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके सामने इसको देखे करा रहा हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO, है ना। तो लिखिएगा मेरे साथ, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे HCHO, ऐसे हमने लिखा, है ना। अब HCHO लिखने के बाद आपको कह रहा है कि की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश से। तो हमें देखो यहाँ पर रिएक्टेंट जो होता है जिसे आप अभिकारक बोलते हैं वो तो हमें पता है ना। तो अब यहाँ पर इसके साथ कास्टिक पोटाश लेना है, मतलब कि जिसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना। तो इसको भी ले लो प्लस करके KOH, ठीक है, ये ले लिए। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है तो थोड़ा सा हम लोग अलग पेन यूज कर लेते हैं इसमें। तो HCHO प्लस KOH गिव्स टू, यहाँ पर हम कराएंगे इसका दोनों का रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें आप 2 लगा दीजिए सामने, है ना। अब बोलेंगे भैया 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन यहीं पर होती है ना, जब आप लोग संख्याएं देख लेते हैं कहीं पर 2 लगा है, कहीं पर 6 लगा है, कहीं पर 4 लगा है, तो बोलते हैं यार कैसे आ जाता है, अपने से लगा लेते हैं। तो जी हाँ, अपने से लगाना है। अपने से का मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है कैसे भी करके, मतलब संतुलित करना है। क्लास 10th में आपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा होगा ना, वही चीजें हैं यहाँ पर। तो देखो जब इसको करेंगे तो भाई यहाँ पर 2 अगर सामने लग गया तो H हो, C हो, H हो, O हो, सारे के सारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, मतलब 2 में गिने जाएंगे। तो 2 O यहाँ पर हो गए, एक आपका यहाँ पर है। देखो इसका जब बनेगा तो ये बनेगा मेथिल एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, CH3OH। अब देखो इसमें क्या क्या हमारा बैलेंस हुआ, एक कार्बन यहां से निकला, है ना, 2 थे सामने 2 लगा है भाई, तो एक निकल गया, एक बचा भी, तो ये हमारा इसमें बच गया। और इसके बाद जो चीजें बच रही हैं इसके अलावा उसको आप साइड में लिख दो। देखो यहां पर क्या क्या बचेगा, आपका एक कार्बन इससे निकला है तो एक तो बचेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन ये वाला और एक आपके 3 ये हो गए, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन के हो गए। तो यहां पर देखो 2 ये हो गए हाइड्रोजन और 2 ये, 4 हाइड्रोजन यहीं पर है, बाकी के आपका पहले बच रहा है और एक हाइड्रोजन यहां का। तो देखो डायरेक्ट हम लिखेंगे इसमें
COO और K। देखो इसको बोलते हैं पोटेशियम फार्मेट बोलते हैं, ठीक है ना, मेथिल अल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट। तो अब आप इसमें नज़र डाल के देख लीजिएगा क्या ये बैलेंस है नहीं। एक बार अपने से देखो प्रयास करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहता। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप सीखा करो, फिर थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट भी रहो, है ना, क्योंकि भाई कब तक आप लोग देखोगे, क्योंकि देखना तो ठीक है आप सीख रहे हो, लेकिन भाई एग्जाम देने जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ही करना पड़ेगा। तो इसका नाम आप लिख लो, देखो इसको बोलते हैं पोटेशियम फार्मेट, ये जो होता है पोटेशियम फार्मेट, याद रखना, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि फार्मिक अम्ल में फेहलिन विलयन मिलाने पर। अब मेन टाइटल आपका यही रहेगा कि क्या होता है, तो हमें बस क्वेश्चन को देखना है कि अगर हम फार्मिक अम्ल में फेहलिन विलयन मिलाते हैं तो क्या होगा। समझ रहे ना आप लोग, इतने तो यार समझदार हो गए होंगे, क्योंकि भाई आप अमित भैया के साथ बहुत दिनों से जुड़े हैं। और जो बच्चे नए आ रहे हैं हमारे, तो उनको देखो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल एकदम जुड़े रहो, बस लास्ट तक रहना, बिल्कुल अंत तक। आपको बिल्कुल एकदम हर एक चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ फर्जी चीज़ें मैं लेकर के थ्योरी के क्वेश्चन लेकर के आ जाऊँ आपके सामने और बोल दूँ कि यही पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ोगे तो देखो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इनमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो चलिए फिर फार्मिक अम्ल का भाई सूत्र लिखते हैं। देखो ये होता है HCOOH, है ना, HCOOH, ये क्या है भाई, फार्मिक अम्ल हो गया। इसमें भाई लेना है आपको फेहलिन विलयन, है ना, फेहलिन विलयन मिलाना है। तो इसको लिख लो, यहाँ पर ये होता है 2CuO, ये हो गया हमारा। अब इसको मिलाने पर कह रहा है कि दोनों को, मतलब मिलाने पर एक ही चीज़ है ना, दोनों का रिएक्शन करा देंगे हम। तो जब इसको मिलाएंगे तो भाई क्या बनता है, सबसे पहले तो क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। इसमें याद रख लो आप लोग Cu2O, ठीक है। ये क्या होता है, अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्साइड हो गया। इस प्रकार से अवक्षेप के लिए हम इस एरो को नीचे कर देते हैं, ठीक है। प्लस में आपको बनेगा यहाँ पर प्राप्त होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो गया। प्लस इसी में और जो चीज़ें बच रही हैं, तो देखो आगे जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, बाकी आप समझ आ रहे हैं इतने। तो यहाँ पर आपका देखो क्या बच जाएगा, H2O यानी कि जल भी आपका बनेगा इसमें, जल के कुछ अणु। तो अब इसमें आप देख लेना, थोड़ा सा रिएक्शनों को देखो बैलेंस करना आप सीखो, है ना। बस ये चीज़ें देखी जाती हैं कि लेफ्ट और राइट में आपको ये देखना है, जैसे इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो भाई इधर भी आपके 2 होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 और ये 2 हो गए, इधर आपका H2 हो गया, तो हमारा H बैलेंस है ना दोनों तरफ। यही चीज़ें देखी जाती हैं रिएक्शन को बैलेंस करने में, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद देखिए तीसरा, और ये जितने करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, एकदम देख के जाना, पूरा पूरा सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो एसिटिक अम्ल में कह रहा है क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा या क्या होता है ना। तो चलिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला देखना, ये होता है भाई CH3COOH, है ना। ये होता है क्या, एसिटिक अम्ल। इसमें भाई क्लोरीन गैस मिलाना है आपको, यानी कि Cl2, है ना, ये क्लोरीन मिला दिए। अब जब इसको मिलाते हैं तो, या बोले तो प्रवाहित करना मिलाना एक ही चीज़ है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे गिब्स 2, और इसमें भाई ये जो रिएक्शन होगी वो प्रकाश की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग ऐसे, है ना, लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। इससे आपका यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो होगा CH2COOH, ठीक है, पहला स्टेप। प्लस में आपका यहाँ पर बनेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये अभी रिएक्शन पूरी नहीं है, क्योंकि भाई ये जो यौगिक बन रहा है अधूरा है, तो इसको पुनः से दूसरे स्टेप में हम लेंगे। पहला स्टेप ये था, दूसरे स्टेप के लिए आप ये जो यौगिक हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इसको पुनः से लीजिए। तो यहाँ पर करना क्या है, आप लिखेंगे CH2, इसी वाले को CH2Cl COOH ऐसे करके ये पूरा लिख दिया हम लोग। फिर पुनः से इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन गैस फिर से प्रवाहित करेंगे। जब पुनः क्लोरीन गैस प्रवाहित हम लोग करते हैं तो यहाँ से हमारा इसमें बनता क्या है, HCl आपका, इसके अणु फिर से निकल जाएंगे, HCl के अणु, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अणु पुनः से यहाँ पर निकल जाएंगे, यानी इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया -HCl। नेक्स्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा CHCl COOH, ये आपका इतना बच जाएगा। बस इतना रिएक्शन आपको कराना है। कोई कोई देखो रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है, कोई कोई 3 स्टेप तक भी पहुंच जाती हैं, तो वहां पर आप भयभीत मत होना, है ना, क्योंकि भाई इनको करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप लोग करके आना, आपको नंबर इस तरीके से पूरे मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 में देखो कह रहा है कि एनिलीन सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर
बस हमें करा देना है रिएक्शन। देखो इसमें जो क्या होता है, जब वाली रिएक्शन होती है इनमें मेन हमारा जो अभिकारक है, रिएक्टेंट होता है वो दिया रहता है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो एनिलीन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, आपको एनिलीन का फार्मूला लिखना है C6H5NH2, ये होता है भाई एनिलीन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एनिलीन, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें क्या लेना है, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का देखो फार्मूला होता है NaNO2, ये होता है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। इसी के साथ प्लस HCl, है ना, कह रहा ना के साथ HCl, तो जितनी चीज़ें देखो दिया है उतना ही हम कर रहे हैं, प्लस HCl। अब इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, करा देंगे रिएक्शन, या कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे, ठीक है ना। आपको जितना दिया है उतना ही लिख दो आप, 0 डिग्री दिया है तो भाई 0 डिग्री हम लिख देते हैं ऐसे, है ना। अब यहाँ पर भाई इसको इतना टेम्परेचर देते हैं तो हमारा बनता क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसमें आप यहाँ पर देखो आगे लिखेंगे, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको पहले लिख देना है आपको। तो यहाँ पर प्राप्त होता है C6H5, यही तो था पहले। इसके बाद यहाँ पर N आपका एक ये परमाणु है, ठीक है, एक इधर भी है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको इसके साथ लिखना है N और इसमें लगाना भाई बीच में डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड जिसे आप द्विआबंध भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर लिखना है NCl ऐसे, ठीक है ना। ये मेन प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। इसके बाद जो चीज़ें बच रही, तो नीचे थोड़ा जगह कम है तो मैं इसमें लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर बच रहा है आपका 2H2O और प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से देखो ये रिएक्शन हमारी हो रही है। देखो मैं जितना बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा, शायद ही आपको पूरे YouTube पर इतना सफाई से इतना अच्छे तरीके से कोई बताता हो। बाकी देखो बताने वाले मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन भाई जो स्टूडेंट को समझ के चले, यानी कि जैसे मैं ये सोचा करता हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपको तो उसमें 100% प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ तो देखो इसमें अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इतना मतलब अच्छे से चलिए मैं आपको बताता भी रहूँगा, आप टेंशन मत लेना। देखो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है एसिटिल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करें तो क्या होगा। तो एसिटिल्डिहाइड भाई देखो इसका जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है CH3 और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये होता है भाई CHO, इसका क्रियात्मक समूह। तो बस ये बन गया एसिटिल्डिहाइड। इसी में लेना भाई टॉलन अभिकर्मक, यानी इसको बोलते हैं Ag2O, ये होता है क्या, टॉलन अभिकर्मक, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, गर्म। तो चलिए इसको हम कर देते हैं गर्म, ठीक है ना। जब इसको हम गर्म करेंगे तो भाई इसमें जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा CH3COOH, ये बनेगा। एंड यहाँ पर आपको प्राप्त होगा क्या, Ag, जिसे बोलते हैं रजत दर्पण। तो यहाँ पर देखो Ag कितना था, 2 था, है ना, 2, तो Ag2 भी लिख सकते हैं या सामने 2 लगा देंगे, वही चीज़ है ना। तो ये रजत दर्पण हमें इसका अवच्छेद प्राप्त होगा, इस तरीके से एरो कर देना। तो यहाँ पर ये लिख दो आप रजत दर्पण, ठीक है ना, ये चीज़ हमें इसमें प्राप्त हो जाती है। तो देखो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये टॉपिक जो होता है क्या होता है जब वाले, है ना। तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी आपकी, है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक हम अगला देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत क्या करना है। तो देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस चीज़ें आपको इसी टाइप से दी रहेंगी, क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिए रहेंगे, बस चीज़ों को थोड़ा समझना है। और अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि फिर काम भी हो गया, है ना। तो आसानी से ज़्यादा मतलब दिमाग में अगर आप टेंशन पाल लेंगे ना कि यार केमिस्ट्री नहीं आती है, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम यही रहता है, वो बोलते हैं भैया केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, भले फिजिक्स समझ में आ जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बस आप प्रयास करो, आसानी से आ जाएगी यार, 12th की केमिस्ट्री इतना हार्ड नहीं है। तो चलिए दूसरा टॉपिक भाई कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी 5 नंबर का है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन कैसे प्राप्त करेंगे। देखो मेन टाइटल क्या है भाई, कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन है तो भाई समझना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन। तो इसमें 2 चीजें हमें पता है, कौन कौन सी। एक तो हमें ये पता है कि हमें क्या लेना है, हमारे मतलब कि जो अभिकारक वो क्या है, और दूसरा हमें ये पता है कि हमें उत्पाद क्या बनाना है। समझ रहे हैं आप लोग। तो पहला फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या है, अभिकारक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड आप सभी जानते हैं
CHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। बनाना क्या है भाई, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक तरीका आपको बताता हूँ। देखो इसमें अभी इधर क्या चीज़ हमें जोड़ना है ये हमें पता नहीं, तो हम बीच में लगा देते हैं ऐसे एरो, इतनी जगह छोड़ के, है ना। अब क्या करना है, आपको जो मेन हमारा उत्पाद है उसका नाम इधर लिख देते हैं, यानी उसका सूत्र इधर हम लिख देते हैं। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन हमारा इसमें क्या है, उत्पाद है। तो लिखते हैं हम लोग हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का फॉर्मूला। तो ये होता है CH2 का होल ऑफ 6 × N4, ये होता है, ठीक है ना, समझ गए। ये भाई क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अब यहां से हमें क्या चीज समझ आ रही है, देखना मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूं। अभी मैं यहां पर 6 हम देख पा रहे हैं कि 6 भाई लगा, क्योंकि हेक्सा बोला गया है तो 6 तो लगेगा। टेट्राएमीन मतलब कि टेट्रा में 4 लगता है, तो इसलिए N4 है। तो अब यहाँ पर 6 है, तो इसके लिए इधर हमें 6 लगाना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट 6 लगा देता तो आप बोलते कहाँ से भैया लगा दिए, तो जैसा देखो क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमें करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा बन गया भाई हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या इसे यूरोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इधर बन गया। अब यहाँ पर भाई N4 है, इधर तो हमें N कहीं दिख नहीं रहा, तो क्या करना है, प्लस में लगा के हमें इधर भी क्या कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर NH3 लिख देते हैं। अब भाई NH3 है तो यहाँ पर N हमारा क्या है, 1 है, और इधर 4 है, तो इसके लिए यहाँ पर सामने 4 लगा दो आप। बस इतना करके इधर एक प्रोडक्ट हमारा बन गया, और जो चीज़ें बच रही हैं उसको आप इधर फिर साइड में लिख दो। क्या बच रहा है भाई, इधर आप देखेंगे तो बचेगा आपका 6H2O भी बचेगा, यानी कि जल के अणु बचेंगे, और बस आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। इतना करना है मेरे प्यारे साथियों, समझ गए ना आप लोग। अब आप समझ गए ना, 6, 4, 10 जो भी है, कितनी भी संख्या हो उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखो। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपका 6 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, आप बस उसको बैलेंस करो, ये इंपॉर्टेंट है। कितने भी लिखने पर बैलेंस हो जाए हमें वही लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे। देखो ऑक्जेलिक अम्ल से आपको बनाना है फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल का हमें भाई फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखो अगर नहीं पता तो याद कर लेना। ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH और सिंगल बॉन्ड के साथ COOH, ये होता है भाई ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको फॉर्मिक अम्ल बनाना है, तो देखो इसमें क्या करना है, मेन हमारा अभिकारक ये था, इसके साथ हमें लगाना है गिब्स 2 करके ऐसे। यहाँ पर लेना है ग्लिसरॉल, क्या लेना है, ग्लिसरॉल, आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। तो ये होता है भाई एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको लेना है, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये चीज़ें देखो याद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप वैज्ञानिक नहीं हैं, मैं भी वैज्ञानिक नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में किताबों में हम जो पढ़ते हैं वही चीज़ें आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। बाकी देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं आपको लैब में सिखाई जाती हैं, तो वो आपके सामने रहता है। और अब ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो भाई अब आपको लैब में तो ये चीज़ें नहीं बता सकते डायरेक्ट कि मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रयोग करके बता दूं, है ना। तो ये हम लोग किताब में ही पढ़ सकते हैं, तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। तो इतना करने के बाद यहाँ पर भाई फॉर्मिक अम्ल बनाना, तो फॉर्मिक अम्ल का हमें फार्मूला पता है HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल, है ना, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारी बचेंगी, क्या बचेगा, तो ग्लिसरॉल का देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है, तो इसमें आपका बच जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको जब जलाएंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना। इसका जब टेम्परेचर भाई 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो उसमें जलेगा ये, जब ये जलेगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब ये मत बोलना कि ये भैया इधर तो CO2 नहीं था तो आपने इधर कैसे लिख दिया, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ इतना बचेगा, बाकी की चीज़ें जल करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ये रिएक्शन याद कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल, देखो यहाँ पर टेल कर लीजिएगा, एसिटिल्डिहाइड ऐसे, है ना, एसिटिल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है देखो CH3 और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO होता है ना, ये हो गया एसिटिल्डिहाइड। अब इसमें भाई लेना है आपको क्लोरल बनाना है, तो इसलिए 3Cl2 यानी क्लोरीन के 3 अणु लेने हैं। देखो यहाँ से लगाएंगे गिब्स 2 ऐसे, और क्लोरल का लिखेंगे फार्मूला। क्लोरल होता है भाई इस तरीके से होता है CCl3CHO, ये होता है क्या, क्लोरल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरल, ठीक है ना। और प्लस में क्या बचेगा,
देखो अब मैं आपके सामने अगर इसी को अच्छे समझाऊं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इतना समझदार, मैंने आपको एक बार बता दिया कि भाई इधर देखो 3 लगा है, यहाँ पर 2 है, तो 3 × 2 यानी 6 Cl बने। अब यहाँ पर हमने 3 ले लिया तो 3 और बचेंगे, और बाकी का इधर का चीज़ें यहाँ पर CHO हमने लिखा है, बाकी CH3 नहीं लिखे हैं, तो इसको आगे कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर बचेगा 3HCl। अब 3 लगा दिए तो देखो Cl के साथ भी 3 हो गया, H के साथ भी 3 हो गया, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाता है। बाकी ये जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है भाई, क्लोरल है, तो यही बना है और यही हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला था, ठीक है, क्लोरल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे। देखो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं आप लोग तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेथिल अल्कोहल भाई होता है CH3 और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH, इस तरीके से मेथिल अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट एथिल एमीन बनाना, तो इसको क्या करें, गिब्स 2 यहाँ पर आपको लेना है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। इसको पुनः से रिएक्शन कराएंगे, देखो ये स्टेप, इसके जो है कई स्टेप में रिएक्शन होती है, तो इसको लेंगे यहाँ पर हम लोग पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना। यहाँ पर जब इसको इस प्रकार से लेंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा, यानी कि CH3CN, ठीक है, इस टाइप से ये बना। KCl यहाँ से अलग हो जाएगा, है ना, अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती जा रही है। तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुई। इसके बाद पुनः से आप यहाँ पर इसको लीजिए, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग CH3CN गिब्स 2, यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 4 अणु ऐसे, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पर लेना है एथिल अल्कोहल C2H5OH ऐसे, तो ये ले लिए। पुनः से आपका यहाँ पर भाई क्या प्राप्त होगा, CH3CH2, या यही लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट C2H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू NH2, ठीक है। यही क्या है भाई, यही है एथिल एमीन जो हमें बनाना था इसमें, ठीक है, एथिल एमीन। क्लियर ना। तो ये इस तरीके से देखो, थोड़ा सा लंबी रिएक्शन थी, बड़ी थी, तो ऐसे आपको इसको कराना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने मतलब इस वीडियो में यार जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ समझ लेना पेपर में छपेंगे, ये आप मान के चलिए। यहाँ पर मैं आपके सामने पेपर लेके नहीं आया हूँ कि बता दूँ कि 2025 का ये पेपर है, इसी को पढ़ के चले जाओ तो आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से आएगा, क्या UPSC से पूछेगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं भैया। तो इसलिए जरूर पढ़ना इनको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एसीटोन से क्लोरोफार्म। एसीटोन का भाई सूत्र क्या होता है, फिर से देखिए सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर CH3 लिखना है, और यहाँ पर देखो एसीटोन 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया था। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है, ठीक है ना, तभी तो ओन जुड़ा है इसमें। तो CH3CO और यहाँ पर भाई होगा CH3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है 3Cl2, ठीक है। क्लोरोफार्म बनाना है, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर Cl3 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने 3Cl2 पहले से जोड़ दिया। अब पुनः से यहाँ पर इसमें जोड़ना है 4NaOH। ये चीज़ों को देखो याद कर लेना आप लोग, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो यहाँ पर इसको कराएंगे रिएक्शन, मतलब कि करेंगे इसको गर्म। जब इसको गर्म करेंगे तो देखो आगे जगह नहीं है, तो भाई गर्म करके नीचे लिख देते हैं, है ना। तो देखिएगा जगह नहीं, तो इसको यहाँ पर जो मतलब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमें पहले बात तो हमें पता है कि हमें प्राप्त क्या करना है, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म मिलेगा CHCl3, ये चीज मिले क्लोरोफार्म, यही मेन आपका प्रोडक्ट था क्वेश्चन में जो कहा गया था। बाकी की चीजें जो बच रही है उसको आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा CH3COO और प्लस में 3NaCl ये बचेगा, क्योंकि भाई अगर देखो Cl के कितने 6 अणु थे, तो 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और 3Na यहाँ पर बैलेंस हो गया, और 1 Na यहाँ पर, क्योंकि Na का 4 था, है ना, 4 था, तो इसलिए सब चीज़ों को देखना पड़ता है। बाकी का यहाँ पर प्लस करके बचेगा 3H2O। तो इतनी लंबी ये रिएक्शन आपकी पूरी जाने वाली है। तो एक बार स्क्रीनशॉट मारो और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है ना। बाकी देखो आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही तो भाई आपको ये सब चीज़ें नोट्स में भी मिल जाएंगी। मैं आपको एक बेहतर नोट्स बना के आपके लिए तैयार किया हूं। जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12th में हैं, आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी का पूरा कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको 99 रुपए में मिलेगा, वो भी भाई PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना।
तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 9511470534। इस नंबर पर जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे भैया मुझे बोलेंगे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको ये ऑल सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट नोट्स आपके लिए 99 रुपये में प्रोवाइड करा दूंगा आपके व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है ना। तो अगर इच्छुक हैं आप लोग तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट आपको 99 रुपये में। अब 99 रुपये समझ लो क्या ही होता है, एक सब्जेक्ट का लगभग 20 रुपये है ना, तो इतने में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। बाकी इसमें ये सब चीज़ें रहेंगी जो भी चीज़ें आपको मैं पढ़ाता हूँ, और देखो आपको पता भी है कि जो चीज़ें मैं बनाता हूँ वो आपको समझ में भी आती हैं, क्योंकि यार आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ें हाँ आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो बाकी आपको यूट्यूब से भी पढ़ाई करनी है, लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। और अगर आप लोग यहाँ पर नोट्स भी लेना चाहते हैं तो नोट्स भी आप लोग ये कंप्लीट जो है नोट्स ले सकते हैं, 100 रुपये में मात्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखना हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां। भाई प्रयोगशाला विधि भाई 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आती है, और कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि बोलेंगे भैया हमें पढ़नी है, तो चलो आप मेरे साथ जुड़े हो, एक एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर निपटारा करेंगे। देखो जितने भी बता दूं उतने करके जाना, उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इससे आप नहीं पढ़े तो फिर ये आपकी गारंटी हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो देखना यहाँ पर पहला जो प्रयोगशाला विधि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अब क्वेश्चन कैसे पूछता, देखो यूपी बोर्ड की एक खासियत है, यूपी बोर्ड में हमारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के बच्चों का जो दिमाग है उसको एक तरीके से टेंशन में डाल देते हैं। भाई पेपर को आप देखोगे आपको लगेगा कि यार ये पेपर कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस बन गया क्या, ऐसा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक 2024 के बोर्ड एग्जाम की बात है। 2024 में भाई फिजिक्स का पेपर हुआ था, ठीक है, और उसमें 7 सेट बने थे, 7 में से लगभग बता दूं आपको 2 सेट ही सही आए थे, बाकी के लगभग 5 सेट ऐसे थे जो कि लगातार बच्चे यही कमेंट कर रहे थे कि भैया एक भी पेपर सिलेबस से नहीं आया, और जबकि पेपर भाई सिलेबस से ही था, ठीक है। भाई नीट लेवल से नहीं बना देगा कि आपका नीट IIT वहीं से पेपर ले लेगा, आपकी NCERT इसी बुक से आता, लेकिन आप ध्यान कहाँ पर नहीं देते हो भाई, आप अभी से अभी आपके पास टाइम है और आप ऐसे चैनलों पर पढ़ जाते हो, ऐसे ऐसे लोगों से पढ़ते हो जो भाई बताते हैं कि ये पेपर पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो, और आप जो है वहीं पर फंस जाते हो। भाई पेपर पढ़ने से देखो कभी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक हमें बुक की किताबों पर ध्यान देना है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो आप देखो क्वेश्चनों पर ध्यान दो, बाकी यार हमारा क्वेश्चन टॉपिक जो है बुक मजबूत रहेगी तो पेपर कहीं से भी बने हम उसको देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। बाकी यहाँ पर इस तरीके से रासायनिक और भौतिक गुण भी पूछ लेता है, तभी 5 नंबर का बनेगा, ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। तो ये होता है देखो डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5, ये होता है डाईएथिल ईथर, और यही पूछ लेता है कि डाईएथिल ईथर की निम्न के साथ अभिक्रिया भी कराइए, तो फिर 5 नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे कि ठंडा HI से, है ना, ठंडे से, है ना, एसिटिल क्लोराइड से, आप जब इनसे 2 कराएंगे तो एक नंबर इनका मिलेगा, 3 नंबर आपको प्रयोगशाला विधि का मिलेगा, तब जाके पूरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। फॉर्मल्डिहाइड का बनाने की विधि, ये आपका देखो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, ठीक है, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, और बोल देगा HCN के साथ अभिक्रिया कराओ। देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिख के लाया हूँ एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको जरूर कर लेना। इसी टाइप से नंबर 4 है शुद्ध एसीटोन। 5 से 6 रिएक्शन प्रयोगशाला विधियाँ हैं जो कि पढ़ना है आपको आपके संपूर्ण बुक में। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, या तो बोलेगा इनके साथ रिएक्शन, मतलब बोलेगा ही, या तो नहीं बोलेगा ही, प्रयोगशाला विधि के साथ आपको ऐसे क्वेश्चन ऐड करके मिलेंगे ही, जैसे कि CHCl3 से यानी क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओ एसीटोन की। जब पूरा ये सचित्र वर्णन, चित्र भी रहेगा, चित्र बना देंगे, पूरा समझा देंगे, फिर उसके नीचे रिएक्शन करना पड़ेगा। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से या CaCl2 से, है ना, कोई 2 ही पूछेगा, मतलब 3 नहीं रहेंगे, तो इन 3 में से कोई 2 का कराना पड़ेगा, जिससे कि 2 नंबर इनका मिलता है और 3 नंबर प्रयोगशाला विधि का मिलता है, तब जाके पूरे 5 मिलते हैं, ठीक है ना। तो 3 + 2 का रेशियो चलता है इसमें, तब जाके 5 नंबर आपको यहाँ पर इन प्रयोगशाला विधियों में मिलते हैं, और भाई आएंगे, ठीक है ना।
फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, शुद्ध एसीटोन जो कि मैंने आपको बता दिया है ना, ये हो गया, या एथिल एमीन बनाने की विधि। तो ये जितने थे सबको आपको यहाँ पर तैयार करना है, और ये सब भाई आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, इन नोट्स में मिलेंगे आपको, ये सब पूरा कंप्लीट है वहाँ पर, है ना। तो आप देखो अपने से भी पढ़ो, अब ये मत बोलना कि भैया नोट्स कर रहे हो। देखो मैं आपके सुविधा के लिए, वरना यही नोट्स जाके आप देख लो कहीं अदर जगह पर, देखो 100 रुपये में एक सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो हर बच्चा देखो इतना एफर्ट नहीं कर सकता, मतलब सबके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो 100 रुपये का एक नोट्स खरीदेगा या 500 का 1000 का कोर्स खरीदेगा। तो इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आपको ऐसा भी ना लगे कि फ्री का है, और जो चीज़ें मैं मेहनत करके बनाता हूँ या किसी और से काम करवा के बनवाता हूँ तो उनको भी कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए आपको 20-20 रुपये एक सब्जेक्ट में लग रहा है, तो आप यहाँ पर 100 रुपये में इनको परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ले भी रहे हैं, तो आप चाहें तो इसमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा सारा कुछ मटेरियल पूरा कंप्लीट। तो ये प्रयोगशाला विधियाँ भी उसी में सारी, मतलब हर चीज़ें फिर रहेंगी, आपको टेंशन नहीं लेना, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, हर एक चीज़ें, ठीक है। तो इनको जरूर कर लेना, ठीक है। या तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चनों को लिख लो भाई, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए कि बिल्कुल जान है उनकी, ठीक है ना, इनको कर लेना। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है भाई महत्वपूर्ण, देखो IUPAC, ये 5 नंबर के लिए बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पक्का पूछेगा क्वेश्चन। तो देखो इनको कैसे करना है थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके सामने बताता हूँ, और IUPAC के ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर विजिट करके एक बार सर्च करके जरूर देख लेना, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, और अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो आराम से ये 5 नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक दिया गया है, देखो कह रहा है कि K3 ब्रैकेट के अंदर है CuC2O4 का होल ऑफ थ्राइस एंड ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है। इसका भाई क्या करना है, IUPAC बनाना है, यानी कि उपसह संयोजन यौगिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इसका नामकरण आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा इसका नाम, तो देखो इस टाइप का जब यौगिक आएगा तो आप यहाँ से पहले इसको डिवाइड कर दोगे, जो पहले आ जाता है उससे नामकरण करना स्टार्ट कर दोगे। बाकी इसके ऊपर कई सारे रूल्स हैं, तो वो प्रॉपर एक सिंगल वीडियो में बताया हूँ मैं, ठीक है, जो प्रॉपर और एक वीडियो आ जाएगी IUPAC के ऊपर। बाकी यहाँ पर इनको एक बार प्रयास करना। जैसे K3 है, इसको क्या बोलते हैं भाई, पोटेशियम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम लोग क्या, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। बाकी इसमें काफ़ी सारे रूल्स भी होते हैं। ये हो गया हमारा देखो पोटेशियम, ठीक है। बाकी ब्रैकेट मत लगाना, मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया, ऐसे पोटेशियम सिंगल हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें आओ, देखो यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है इसको लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले उसकी संख्या लिखा जाता है, फिर लिगेंड को लिखा जाता है, फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आयन अगर ऋणायन संकर है तो उसमें 8 लगा के उसकी रोमन संख्या में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखी जाती है। तो ये पोटेशियम है, फिर लिगेंड का संख्या 3 है तो इसको बोलते हैं ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ये सभी आप जानते हैं ना, 2 को डाई, इस तरीके से। तो ट्राई हो गया, और C2O4 को हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ठीक है। तो ट्राई ऑक्सिलेटो ऐसे लिख देना है, ट्राई ऑक्सिलेटो। और यहां पर भाई CO है, तो मैंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन में जब ये इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो वहां पर 8 जोड़ना पड़ता है इसके साथ। तो कोबाल्ट को हम लोग कोबाल्टेट लिखेंगे, ठीक है, कोबाल्टेट। और इसकी रोमन संख्या में भाई ऑक्सीडेशन नंबर 3 यहाँ पर 3 होगी तो 3 लिख देना है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट यहाँ पर है, अब यहाँ पर ब्रैकेट वाला पार्ट देखो पहले हो गया, ये जैसे इसमें क्या था, ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में था। तो अब यहाँ पर 8 नहीं जुड़ेगा इसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है ना, ओनली जिंक लिख देंगे आप। तो देखो पहले लिगेंड का संख्या और उसका नाम लिखते हैं। जैसे इसकी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा, है ना, टेट्रा। और NH3 को यहाँ पर अमोनिया नहीं एमीन बोलेंगे, ठीक है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। इसके बाद जिंक है तो जिंक लिख दो आप, ठीक है, जिंक। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी, निकालना मैंने बताया है प्रॉपर एक वीडियो में, ठीक है। बोलेंगे भैया यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे, तो देखिए यहाँ पर मैं टॉपिक बता रहा हूँ। बाकी एक वीडियो अगर आप कमेंट करते हो, कमेंट आप करोगे तो मैं जरूर IUPAC के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो, लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। और उसके बाद और मैंने डाला दिया यार, मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं नए आते हैं तो उनको क्या है वीडियो नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम। बाकी जिन बच्चों ने देख रखा है उनको जरूर वो समझ में आया होगा। तो ये हो गया। और फिर क्या भाई Cl4 यानी क्लोराइड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर लिख दो आप क्लोराइड, है ना, ऐसे। ये हो गया। इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो 2 लिगेंड जुड़े हैं, एक Br3 है और एक NH3 है। तो पहले तो पोटेशियम, तो इसको हम लिख देते हैं पोटेशियम पहले, ठीक है ना, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, डायरेक्ट पोटेशियम लिख देंगे हम लोग, पोटेशियम हो गया। अब इसमें आओ NH3, भाई ये एमीन होता है, ठीक है, एमीन। और इसमें देखो Br3 है तो 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई, ठीक है,
ट्राई, और बी आर को क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमाइडो बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रोमाइड होता है लेकिन यहाँ पर ये लिगेंड है तो इसके लिए यहाँ पर ब्रोमाइडो लिखेंगे, ठीक है, ब्रोमाइडो ऐसे, ठीक है। और पीटी है तो भाई ये रेडायन संकर में बनेगा, इसलिए पीटी के साथ 8 जोड़ना है तो इसको हो जाएगा हमारा प्लेटिनेट, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ऐसे। और इसकी भाई ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड 2 होती है, सेकंड लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4, इसमें आओ, यहाँ पर भी 2 लिगेंड है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें लगभग 2 लिगेंड जुड़े हों या आयन जुड़े हों, है ना, आयन भी रहते हैं जैसे 3+ 4+ ऐसे करके, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को फंसा लेंगे, यानी हार्ड लगते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इसीलिए इनको जरूर कर लेना। यहाँ पर K3 फिर से यहाँ पर मैंने बताया कि इसको तो पहले हम पोटेशियम लिख देते हैं, इसका काम खत्म करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया पोटेशियम, क्लियर है ना, पोटेशियम। इसके बाद देखो इसमें आओ, यहाँ पर भाई इधर भी H2O जुड़ा है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर भी इसमें H2O जुड़ा है। अब इसमें लिगेंड पहले क्या है, साइनो है, फिर क्या भाई NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो देखो पहले अल्फाबेट से इसमें नाम होता है, नामकरण साइनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहले साइनो को लिख देना है, लेकिन इसमें 5 जुड़ी है इसकी संख्या, लिगेंड की संख्या, तो 5 को क्या बोलते हैं भाई, पेंटा बोलते हैं। तो पोटेशियम के बाद आपको डायरेक्ट पहले पेंटा लिखना है, पेंटा, फिर CN का लिखेंगे साइनो, ठीक है, साइनो, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले लिगेंड का NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिखेंगे, ठीक है ना, नाइट्रोसिल। एंड इसके बाद आपका Fe का भाई होता है यहाँ पर फायरेट, फायरेट 8 क्योंकि जोड़ना है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। फिर आपका 2H2O, इसको क्या बोलते हैं, 2 लगा ना, डाईहाइड्रेट, क्या लिखना है, डाईहाइड्रेट, यहाँ पर जल को, ठीक है ना, इसको लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 इसमें सामने लगा है, डाईहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है ना, बस इतना इसका नाम हो जाएगा, पोटेशियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिल फायरेट सेकेंड डाईहाइड्रेट, ये इसका था। और भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कई बार आया है, इसको कर लेना। इसी के साथ नेक्स्ट देखो आप लोग, यहाँ पर ये भी दिया है, देखो जितने भी हैं ज़्यादातर डबल लिगेंड वाले हैं भाई, डबल, है ना। तो इसमें क्या करना है, देखो इसको लिखेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले लिगेंड पर ही आते हैं। लिगेंड में अगर आप देखोगे तो पहले देखो यहाँ पर एक के साथ क्या भाई, यहाँ पर 5 पहले लगा है, ठीक है ना, 5। तो इसमें देखो आपको लिखना है पेंटा, पेंटा क्या है, एमीन, पेंटा एमीन, इसको बोलते हैं H2O को एक्वा बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एक्वा, पेंटा एमीन एक्वा, इसको क्या बोलेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपकी फर्स्ट इस तरीके से, और ये Cl3 को क्लोराइड, क्लोराइड ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आप इसको अगर देखो तो यहाँ पर क्या भाई, Na पहले है तो इसको बोलते हैं सोडियम, बस लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत ही आसान है, सोडियम। इसमें आओ यहाँ पर लिगेंड का संख्या और उसका नाम तो भाई डाई यानी कि 2 है, डाईसाइनो, ठीक है ना, डाईसाइनो। और इसके बाद Ag को बोलेंगे अर्जेंटेट, क्योंकि ये रेडायन संकर है और रेडायन में आपको 8 जोड़ना होता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ, तो अर्जेंटेट हो जाएगा, है ना, अर्जेंटेट। और इसकी भाई ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है ऐसे। तो देखो कितना आसान है, बस हमें क्या है, मेन चीज इसमें समझना है कि कौन सा रेडायन संकर है, कौन सा धनायन संकर है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भाई आपका आ जाएगा अगर आप कमेंट करोगे। और बाकी आपको टेंशन नहीं लेना, लगातार आप तैयारी करते रहो, यहाँ पर वो हर चीजें मिलेंगी जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं इसकी फुल गारंटी लेता हूँ भाई। आप ये चीजें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि क्या इस चैनल पर, छोटा सा चैनल है तो क्या चीजें मिल पाएंगी। तो आप बस कमेंट करो, हर वो चीज मिलेगी जो बोर्ड एग्जाम में आपको परेशान करती है, ठीक है। तो 4 टॉपिक यहां से हो गए। 5वां एक टॉपिक भाई यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर। वैसे अंतर का क्वेश्चन देखो यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है लगभग कभी कभी। तो इसको कर लो कौन कौन से देखो अंतर करना है, क्योंकि 5 टॉपिक हम लोग पूरा खत्म करने वाले थे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो थे वो लॉन्ग के थे, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन अंतर का पूछता है, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद या अंतर दीजिए। कैसे अंतर करेंगे, माने कि उनकी रिएक्शनों के आधार पर इनमें विभेद किया जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे ही
जैसे कि आपका मान लीजिए विक्टर में परीक्षण है, ल्यूकास परीक्षण, तो उससे एल्कोहल में विभेद करने की ही तो विधि है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इनमें कैसे अंतर पहचाना जाता है, तो वो विधियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी टाइप से सेकंड है भाई यहाँ पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद, ये लास्ट वाले चैप्टर से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर है चौथा, देखो सुक्रोज और स्टार्च में विभेद। तो ये 4 अंतर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतना पढ़ लोगे तो भाई बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर आप लोग तोड़ कर आओगे, ये मेरी फुल गारंटी है, ठीक है। और बाकी आपके सामने देखो इस टाइप से प्रीवियस ईयर पेपर का मैं सोल्यूशन देखो लगातार कराता रहूंगा, है ना। अगर आप करते रहोगे, बाकी आपको देखो हेट नहीं करना। कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे मैं पेपर पे वीडियो लेके आया तो आप लोग कमेंट करते हो भैया पेपर पे वीडियो लेकर के मत आओ। देखो मैं ऐसी चीज़ें लेकर नहीं आता। आप अदर चैनल पर देखो तो भाई पेपर ही पेपर लेके बोलेंगे 2025 का वायरल पेपर आ गया, यही पढ़ लो, यही आ जाएगा। मैं भाई टॉपिक पे बिलीव करता हूँ और ये चीज़ें मैं आपके इसलिए करा देता हूँ। जैसे 2022 का ही पेपर है तो आपको मैं इससे कराऊंगा, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस होगी, आपको ये लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसी को आप देखोगे भाई, यहाँ पर टाइमिंग वगैरह वो सब चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव से नजर डालोगे तो कहीं ना कहीं देखो न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये देखो इससे क्वेश्चन बन गया है ना, ये यहाँ पर न्यूमेरिकल बन गया। ऐसे आप देखो थ्योरी के क्वेश्चन कितने आपको नेमिंग रिएक्शन दी जाती हैं, कितनी आपको टिप्पणियाँ, देखो यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए आ गई इसमें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको ये जो है परेशान करती हैं। इसके लिए भाई इनको अनसॉल्व को जब सॉल्व कराया जाएगा आपके सामने तो बहुत ज्यादा इससे आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पेपर कहीं ना कहीं करा देता हूँ आपको। बाकी ये 5 टॉपिक आज के इस वीडियो में आपको मैंने कराया, कैसा लगा और एक प्यारा सा आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आपको बता देना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज जो फिर से जो मैंने बताया कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएगा। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।